अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है एक्सक्रीशन इन अर्थ फॉर्म। व्यूवर्स, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, प्लीज़ मुझे सपोर्ट किया करें, कमेंट किया करें और शेयर किया करें, लाइक किया करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि मेरी क्या मिस्टेक है। मुझे पता है अभी काफ़ी मिस्टेक्स हैं मेरी वीडियोस के अंदर, लेकिन जब तक आप सब लोग मेरी इस्लाह नहीं करेंगे मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मिस्टेक्स हैं कौन सी। ठीक हो गया, आप लोग मेरे टीचर ही हैं एक तरह से। तो अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, एक्सक्रीशन इन अर्थ फॉर्म। जो हमारे पास अर्थ फॉर्म होता है वो होता है एनिलीड, ठीक है। फ्लोएम एनिलीड से ताल्लुक़ रखता है। ये इनवर्टिब्रेट होता है, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। सिलोमेट एनिमल है, ठीक है, यानी इसके अंदर सिलोम बनती है। ये ए सिलोम नहीं है। ए सिलोम वो होता है जिसके अंदर सिलोम नहीं बनती या फेक सिलोम बनती है, यानी ऐसा लगता तो है कि उसके अंदर सिलोम बनी है लेकिन सिलोम बनती नहीं है, ठीक है। ये सिलोमेट एनिमल है, ठीक हो गया। फिर आगे हमारे पास इसका साइज़ बताया हुआ है, 6 से 8 इंचज़ का होता है। एक अर्थ फॉर्म 6 से 8 इंचज़ का होता है, ओके। आगे चलते हैं मेटानेफ्रोडियम। मेटानेफ्रोडियम में क्या कहते हैं, अर्थ फॉर्म जो होता है ना वो उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम ट्यूब्यूलर होता है, ठीक है, जिसे हम लोग मेटानेफ्रोडियम कहते हैं। फिर हमने अगली बात ये की कि जो अर्थ फॉर्म जो होता है ना वो सेगमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। कभी अर्थ फॉर्म को देखेंगे ना तो हम लोगों को पता चलेगा कि उसकी बॉडी के अंदर ना अजीब सी ना पिंचेस हुई हुई है, मतलब अंदर की तरफ कुछ पोर्शन है जो काफ़ी उभरा हुआ है, कुछ पोर्शन है पिंचेस, और वो हर थोड़े थोड़े फासले पर हुई है। वो क्या है, इसकी सेगमेंट्स हैं, ठीक है। तो हर एक सेगमेंट के अंदर, हर एक चैम्बर के अंदर हमारे पास मेटानेफ्रीडिया के दो मेटानेफ्रीडिया होते हैं, यानी एक पेयर होता है हमारे पास हर एक चैम्बर के अंदर, हर सेगमेंट के अंदर। आगे चलते हैं। तो अब हम इस सिस्टम को क्या कहते हैं, इस सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या है, इंटरनल सिलिएट है, ठीक है। इंटरनल सिलिएट ओपनिंग जो होती है, हर एक सिस्टम के अंदर एक इंटरनल सिलिएट ओपनिंग है, ठीक हो गया। अब उस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, उस ओपनिंग को हम कहते हैं नेफिरोस्ट्रोम, ठीक हो गया, नेफिरोस्ट्रोम कहते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं। ये नेफिरोस्ट्रोम मैं आगे चल के आपको डायग्राम में भी शो करूँगी, ठीक हो गया। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास है फ्रॉम द नेफिरोस्ट्रोम से द नेफ्रीडियम बिकम अ ट्यूब। नेफिरोस्ट्रोम से जो होता है नेफ्रीडियम एक ट्यूब बन जाती है। दिस ट्यूब लूप्स अबाउट इन अ कंपेल्ड वे, एक उलझे हुए से रास्ते के अंदर क्या है, ये लूप्स बनाती हैं। देन इट एंड्स एट इनटू अ ब्लैडर, फिर ये ब्लैडर के अंदर जाकर एंड हो जाती है। मैं आपको इसकी डायग्राम शो करती हूँ, आपको सारी बात समझ आ जाएगी, ठीक है। देखिए वो क्या कहता है, द ब्लैडर ओपन्स टू द एक्सटीरियर बाय अ पोर कॉल्ड नेफ्रीडोपोर, ठीक है, नेफ्रीडोपोर हम उसे कहते हैं। अब ना पहले क्या था, ब्लेडर के अंदर जाकर हमारे पास क्या चीज़ ख़त्म हो रही थी, हमारे पास वो ट्यूब ख़त्म हो रही थी, ठीक है। और अब जो ब्लेडर है ना वो कहाँ पर जाकर ख़त्म होता है, नेफ्रीडोपोर में जाकर ख़त्म होता है। डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो डायग्राम में देखिए, मैंने डायग्राम इधर बनाई हुई है। ये जो हमारे पास है इसे हम क्या कहते हैं, ये वाला जो है इसे हम कहते हैं नेफ्रीडियोस्टोम, ठीक है। नेफ्रीडियोस्टोम है, इसके अंदर ये, अच्छा ये नेफ्रीडियोस्टोम है। फिर इसको हम क्या कहते हैं, ये जो इधर एक शीट बनी हुई ये वाली लेयर, इसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। ये दो सेगमेंट्स को अलग कर रही है। देखें इस तरह से ग्रूव यहाँ से राइज हुआ हुआ है, इधर आकर थोड़ा सा पिंच हुआ है, धंसा हुआ है, डिप्रेस्ड है। इधर से हमारे पास ये क्या राइज है, तो इधर से ये है हमारे पास जो राइज है और इधर से हमारे पास ये डिप्रेस है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो अर्थ फॉर्म है वो क्या है, सेगमेंटेड है, वो क्या है, सेगमेंटेड है। आगे चलते हैं। अच्छा अब नेक्स्ट क्या है, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, उधर ब्लेडर दिया हुआ है, ठीक हो गया। ब्लेडर, अब ये जो नेफ्रीडियोस्टोम है ना
ये आगे जाकर एक नैरो ट्यूब बन गई है, देखें जो मैंने ब्लैक से बनाई हुई है, ऐसे करके जा रही है ये क्या है, एक नैरो ट्यूब बन गई है जो कहाँ जाकर एंड होती है, यहाँ पर आकर इसका एंड हो जाता है, इसके आगे से ब्लैडर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ब्लैडर बाहर की तरफ एक ओपनिंग करता है, उस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, नेफ्रिडियोपोर कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये ब्लू और रेड कलर का क्या है, ब्लू और रेड कलर का हमारे पास कैपिलरी नेटवर्क है। अब इसके अंदर इन ट्यूब्स के अंदर जो भी यूज़फुल मैटर होगा, जो भी यूज़फुल चीज़ होगी, उसको क्या करेंगे, ये रेड और ब्लू कलर की जो कैपिलरीज़ हैं, ये अपने अंदर कैपिलरीज़ और वेंस क्या कर लेंगे, अपने अंदर सक कर लेंगे, अपने अंदर खींच लेंगी। और क्या है, अच्छा हम लोग इन ट्यूब्स को क्या कहते हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्स कहते हैं, क्या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहते हैं या कलेक्टिंग ट्यूब्स कहते हैं। अब बात ये है कि ओपनिंग इसके अंदर होगी कैसे, मैं आपको शो करती हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर एक्सक्रीशन होगी कैसे, ये कैसे यहाँ से यहाँ तक और फिर 2 कैसे होंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखें, मैंने इधर एक बॉक्स बना दी है और उसके अंदर मैंने कुछ लाइंस बना ली है। 1 मिनट के लिए इसको ऐसे अज्यूम करें कि हमारे पास कोई अर्थ फॉर्म पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो इसके अंदर लाइंस मैंने लगाई हुई हैं, ये क्या है, ये इसके अंदर की सेगमेंट्स हैं, ठीक है। अब देखें, एक सेगमेंट के अंदर की यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर एक होल होगा जो इधर से लेगा और इधर जाकर निकालेगा, ठीक है। यानी ये वाला सेगमेंट साफ हो गया, लेकिन अब ये वाला सेगमेंट रहेगा, ठीक है। जो सिलोमिक फ्लूइड इसके अंदर मौजूद होता है ना, इस वाले सेगमेंट के अंदर, उसके अंदर जितना भी वेस्ट होगा वो इस वाली ओपनिंग के अंदर आएगा और वो फिर निकल जाएगा। यानी इसके अंदर जितना भी काम हो रहा है, इस वाली के अंदर जो हम लोगों ने भी बनाया है, जो भी हमने इधर ये सारा का सारा ब्लेडर बनाया है और ट्यूब बनाई है और ये कैपिलरीज बनाई हैं, ये सारी की सारी इस वाले सेगमेंट की सफाई के लिए बनाई है। यानी इस वाले सेगमेंट की सफाई हो जाएगी, लेकिन अब रह जाएगा ये वाला सेगमेंट। तो फिर अब क्या करेंगे हम, अब ये होगा कि इसी तरह का एक और हम लोग क्या करेंगे, एक और प्रोसेस इधर करेंगे, इधर से भी ऐसे होगा, फिर इधर से भी ऐसे होगा। जाहिर सी बात है, इसमें पूरी बॉडी को साफ़ सुथरा रखना है। फिर इधर से भी क्या होगा, आगे क्या आ जाएगा, क्या होगा, इसके अंदर आगे तो कोई सेगमेंट है नहीं, अब इसका कहाँ पर जाएगा मैं बताती हूँ। इसका यहाँ पर आएगा, यानी इसकी फिर ऑपोजिट साइड पे स्टार्ट हो जाएगा ऐसे करके। इसी वजह से हर एक के पास पेयर है, हर एक के पास पेयर है। इसका फिर ऐसे करके स्टार्ट हो जाएगा, इसका ऐसे करके स्टार्ट हो जाएगा और फिर ऐसे, ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। यानी अल्लाह ताला ने अर्थ फॉर्म के हर सेगमेंट के अंदर पेयर इसी वजह से रखा है ताकि उसकी भी सफाई हो और उससे पिछले वाले की भी सफाई हो, ठीक है। वो अल्लाह ताला ने हर चीज़ को अपने हिसाब से, अपने निज़ाम को एक बेहतरीन शक्ल दी हुई है, ठीक है, जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं। और अगर वो चीज़ जानदार के बारे में है तो हम उसे बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से हम आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं आगे उसने बताया क्या हुआ। अच्छा, मैकेनिज़्म ऑफ एक्सक्रीशन आगे उसने शो किया हुआ है अर्थ फॉर्म का, एक बार रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको डायग्राम से इसको भी सब एक्सप्लेन कर दूँगी। सबसे पहले वो क्या कहता है कि द नेफ्रिटोस्ट्रॉम इज़ इम्प्रेस्ड, ठीक है, इन सिलोमिक फ्लूइड एंड इन्वेलप्ड बाय अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। एक बात हो गई सिलोमिक फ्लूइड का, जो उसके अंदर सेगमेंट के अंदर जितना भी फ्लूइड होगा, जो नेफ्रिटोस्ट्रॉम होगा वो उसके अंदर धंसा होगा, उसके अंदर होगा, उसके अंदर मतलब सिलोमिक फ्लूइड के अंदर ना हम लोगों को क्या मिलेगा, नेफ्रिटोस्ट्रॉम मिलेगा, ठीक है। और एंड इन्वेलप्ड बाय अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, दूसरे वाले जो हमारे पास स्पेक्ट्रम है ना, उसके अंदर दूसरे वाले सेगमेंट के अंदर जो हमारे पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं, जिन्हें हम लोग यहाँ पर नेफ्रिटोस्ट्रॉम भी कह रहे हैं, वो किससे होंगी, लिपटी होंगी, ब्लड कैपिलरी से लिपटी होंगी, ठीक है। आगे देखते हैं, द नेफ्रिटोस्ट्रॉम कलेक्ट सिलोमिक फ्लूइड। अब नेफ्रिटोस्ट्रॉम अपने अंदर क्या कलेक्ट कर लेगा, सिलोमिक फ्लूइड कलेक्ट कर लेगा। एज फ्लूइड मूव्स अलोंग द ट्यूब्यूल, जैसे जैसे फ्लूइड जो है ट्यूब्यूल्स के अंदर मूव होती है, ठीक है। एपिथेलियम, जो फ्लूइड की जो टिश्यू, जिस टिश्यू से बनी है, वो क्या है, एपिथेलियम है। ऑब्जर्व द साल्ट्स फ्रॉम ल्यूमिन, जो भी उसके अंदर, ल्यूमिन कहते हैं मादे को,
जो उस टिब्यूल के अंदर जितना भी मादा होगा ना, क्या होगा, ल्यूमिन जो है उसके अंदर से एपिथेलियल जो है, एपिथेलियम रीऑब्जर्व कर लेगा साल्ट्स को ल्यूमिन के अंदर से, ठीक है, एंड सेंड टू ब्लड वेसल्स, और उन्हें ब्लड वेसल्स के पास पहुंचा देगा, ठीक है, सराउंडिंग द नेफ्रीडियम, जिन्होंने नेफ्रीडियम को सराउंड किया हुआ है। द रिमेनिंग मटेरियल इज यूरिन कंटेनिंग नाइट्रोजनियस वेस्ट। अब जो पीछे वाला जितना भी कंसनट्रेटेड सोल्यूशन या कोई भी मटेरियल बच जाता है वो क्या है हमारे पास, नाइट्रोजनियस वेस्ट है या यूरिन है। यूरिन है जो नाइट्रोजनियस वेस्ट कंटेन करता है, ठीक है। इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। प्रिंसिपल हमारे पास है, वाटर हमारे पास मिलता है हम लोगों को एज अ वेस्ट, ठीक है, अमोनिया मिलता है और यूरिया मिलता है, ठीक है, जो कि अर्थ फॉर्म वेस्ट जो है, जिसका जो अर्थ फॉर्म का प्रिंसिपल वेस्ट है। ज़रा डायग्राम की तरफ दोबारा चलते हैं, मैं आपको दोबारा सारी बात समझा देती हूँ और सब कुछ रिवाइज भी कर देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आगे चल के आसानी हो। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझसे लाजमी पूछ लें ताकि मैं आपको उसका जवाब दे सकूँ। ओके, हाँ जी। तो अब इधर नेफ्रेडियोस्टॉर्म क्या करता है, नेफ्रेडियोस्टॉर्म इधर जो पड़ा है ना, ये सारा का सारा क्या है, सिलोमिक फ्लूइड है। सिलोमिक फ्लूइड है जो कि नेफ्रेडियोस्टॉर्म के अंदर जा रहा है, ठीक है। नेफ्रेडियोस्टॉर्म के अंदर से ये मूव करता हुआ जा रहा है, और इसके अंदर जो अब इन ट्यूब्यूल्स के अंदर ये सिलोमिक फ्लूइड हम क्या कहेंगे, इसे ल्यूमिन कहेंगे। ये ल्यूमिन जो होती है ना, इसकी जो ट्यूब्यूल्स की जो टिश्यूज़ हैं, ठीक है, ट्यूब्यूल की जो टिश्यूज़ है ना वो एपिथेलियल हैं, वो रीअब्जर्व कर लेते हैं साल्ट्स को, और फिर किनको दे देते हैं, जो साथ में ब्लू और रेड कलर की हमारे पास दूसरी कैपिलरीज पड़ी हैं, ब्लड वेजल्स पड़ी हैं, इनको दे देता है, ये अपने अंदर ले जाती हैं, और जो इसके अंदर फिर यहाँ से ये मूव करता हुआ ना ब्लेडर के पास जाता है, और जब तक ये ब्लेडर के पास आता है ना, इसके अंदर सिर्फ वाटर, अमोनिया और यूरिया बाकी होता है, और फिर ये ब्लेडर से होता हुआ पास आउट होता हुआ नेफ्रेडियोफोर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। या इसी वजह से हम लोगों ने इन टिब्यूल्स को, नेफ्रेडियोस्टॉर्म को कलेक्टिंग टिब्यूल भी कहा है, ठीक है। और हाँ, याद रखना कि अर्थ फॉर्म के अंदर हर सेगमेंट के अंदर दो नेफ्रीडियम पड़े हुए हैं, ठीक है, दो नेफ्रीडियम पड़े हुए हैं, एक एक नहीं पड़ा हुआ है। अगर एक एक रखेंगे तो गुजारा नहीं होगा अर्थ फॉर्म का, क्योंकि एक नेफ्रेडियोस्टॉर्म अपने आगे वाले स्पेक्ट्रम की सफाई कर रहा है। जैसे ये वाला नेफ्रेडियोस्टॉर्म जो है इसने इस वाले स्पेक्ट्रम की है, ये वाला नेफ्रेडियोस्टॉर्म जो है वो इस वाले की करेगा, और इसके बाद जो होगा वो इसके वाले की करेगा, ठीक है। बात यहाँ पर क्लियर हो गई है, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मैं आपके मसले का, आपके क्वेश्चन का हल दूं। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।